हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ेंगे टेट्रापोडा की एक और क्लास एव्स के जनरल फीचर्स को। क्लास एव्स में सभी बर्ड्स आती हैं, तो हम पढ़ते हैं इनके कुछ जनरल फीचर्स को। अब हम पढ़ते हैं क्लास एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। क्लास एव्स टेट्रापोडा की क्लास है और एविस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बर्ड्स। तो इस क्लास में हम किनकी स्टडी करते हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं बर्ड्स की स्टडी की जाती है क्लास एव्स में। दिस क्लास बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा ऑफ द एनिमल किंगडम। ये क्लास एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करती है। इट हैज़ अबाउट 9000 स्पीशीज। इस क्लास में 9000 स्पीशीज आती हैं। एव्स आर एडेप्टेड टू फ्लाई। एव्स जो है उनकी बॉडी में एडेप्टेशन होता है, और वो किस तरह का एडेप्टेशन होता है कि वो आसानी से फ्लाइंग कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। ऑल द बर्ड्स कम इन द क्लास एव्स, और जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब इसी क्लास में आती हैं। अब हम देखते हैं जनरल फीचर्स ऑफ एव्स। बर्ड्स हैव एरियल मोड ऑफ लाइफ। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर। बर्ड्स जो होती हैं उनका मोड ऑफ लाइफ कैसा होता है, एरियल होता है। और एरियल का मतलब होता है कि ये अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो रहता है वो कहाँ पर स्पेंड करती हैं, एयर में स्पेंड करती हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स या हम होम्योथर्मल एनिमल्स भी बोलते हैं। होम्योथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है दे मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। Their spindle shaped body minimizes resistance of the wind. इनकी स्पिंडल शेप्ड बॉडी जो है वो विंड की रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करती है, रोकने का काम करती है। जब ये बर्ड्स फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, तो विंड एक तरह से रुकावट पैदा करती है इनके उड़ने में। तो यहाँ पर इनकी जो बॉडी है, इसीलिए इनकी बॉडी का शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। तो इसका ये शेप ही क्या करता है, जो विंड का रेजिस्टेंस है, यानी कि विंड जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, इनको उड़ने से रोक रही है, उसको ये मिनिमाइज करती है। कौन मिनिमाइज करते हैं, इनकी स्पिंडल शेप्ड बॉडी। या हम बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, जिसमें हम देखेंगे कि बॉडी जो है वो आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड रहती है, मिडिल पार्ट जो रहता है उसका ब्रॉड रहता है, और एंड पार्ट जो रहता है वो भी क्या रहता है, पॉइंटेड रहता है। ऐसी शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड। इट इज़ डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहती है। ये हम देखेंगे, ये पार्ट जो है वो क्या है, ये हेड है, हेड रहता है। ये पार्ट इसका नेक पार्ट है। ये पार्ट जो है वो ट्रंक है, और ये लास्ट पार्ट जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बर्ड्स रहते हैं इनकी बॉडी जो है वो किस में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। देयर 4 limbs आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स। They have well developed flight muscles that help during the flight. यहाँ पर जो बर्ड्स हैं इसको हम किस में पढ़ते हैं, टेट्रापोडा में पढ़ रहे हैं। और टेट्रापोडा मीन्स होता है जिसमें कि 4 लिम्स होते हैं। उनकी जो लेग्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। पर बर्ड्स में सिर्फ 2 लिम्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बर्ड्स में जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्ब में 2 जो फोर लिम्स होते हैं, FORELIMBS, फोर लिम्स, यानी कि आगे के जो लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होकर के क्या बना रहे हैं, वो विंग्स बनाते हैं। और यहाँ पर इनमें जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, जो इनको उड़ने में हेल्प करती हैं, उड़ते टाइम इनको हेल्प करती हैं वो मसल्स। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स। ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो कैसे करती हैं, फ्लाइंग करती हैं, उड़ती हैं। पर कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा, ऑस्ट्रिच का नाम सुना होगा आपने। तो ऑस्ट्रिच जो है वो कैसी है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है। कीवी का नाम आपने सुना होगा, कीवी भी क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो कैसे करते हैं, फ्लाइंग करते हैं। बट कुछ बर्ड जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, और उनमें ये फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। Their hind limbs are adapted for walking, perching, grasping and swimming. इनके जो हाइंड लिम्ब रहते हैं, अभी हमने बात की थी कि फोर लिम्स जो है वो तो मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं। इनके हाइंड लिम्स जो रहते हैं वो एडेप्टेड रहते हैं। इनके हाइंड लिम्स जो है वो कुछ फंक्शंस के लिए एडेप्टेड रहते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, पर्चिंग है, ग्रास्पिंग है और स्विमिंग है। इन सब के लिए
अलग अलग तरीके से इनके हाइंड लिम्ब जो रहेंगे वो मॉडिफाइड रहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उनके हाइंड लिम्ब जो है वो किस तरह से मॉडिफाइड रहते हैं। देयर आर इपिडर्मल स्केल्स ऑन देयर लेग्स, इनके लेग्स पर स्केल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी लेग्स पर। देयर इज नो स्किन ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स, इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ होती है ऑयल ग्लैंड्स। और वो ऑयल ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? ये ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, इनकी जो टेल होती है उसके बेस पर होती हैं। द feathers help in preventing heat loss and reduce air friction by providing passage to the air। ये इनमें जो feathers होते हैं वो feathers क्या करते हैं? हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं, इनकी बॉडी से होने वाले हीट लॉस को रोकते हैं। और साथ ही ये एयर फ्रिक्शन को, एयर से जो रुकावट इनकी बॉडी को होती है उड़ने में, उसको कम करने का काम करते हैं बाय प्रोवाइडिंग पैसेज टू द एयर। एयर में इनको फ्लाइंग करने के में, उड़ने में हेल्प करते हैं। द लोअर एंड अपर जॉज आर मॉडिफाइड इनटू अ बीक, इनके अपर एंड लोअर जॉज जो है वो मॉडिफाइड होकर के बीक बनाते हैं। इनकी जो बीक होती है वो इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड रहती है। दे हैव नो टीथ, इनमें टीथ नहीं होते हैं। दे हैव शार्प आई साइट, इनकी आई साइट जो रहती है वो बहुत शार्प होती है। The endoskeleton is bony with long hollow bones filled with air cavities known as pneumatic bones। इनमें जो एंडोस्केलेटन रहता है, ये इसका एंडोस्केलेटन हम देखेंगे। और यहाँ पर ये इसकी बोन्स देखिए, यहाँ पर इसकी बोन्स जो है वो कैसी है? हॉलो बोन्स होती हैं। इनमें बहुत सारी एयर कैविटीज़ रहती हैं और ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। और ये न्यूमेटिक बोन ही इनको उड़ने में हेल्प करती हैं। The alimentary canal has a crop and a gizzard. The crops help in softening food and the gizzard helps in crushing the food। इनकी alimentary canal में crop and gizzard present होते हैं। crop क्या करता है? फूड की softening में हेल्प करता है और gizzard जो है वो फूड की crushing में हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये यहाँ पर ये crop पार्ट है और ये पार्ट जो है वो gizzard है। क्रॉप में फूड की सॉफ्टनिंग होती है और गिजर्ड में फूड की क्रशिंग होती है। जैसे हमारे माउथ में टीथ जो है फूड को क्रश करने का काम करते हैं, ऐसे ही इनकी बॉडी में जो गिजर्ड है वहाँ पर फूड जो है वो क्रश होता है। पिजन एंड अदर सीड ईटिंग बर्ड्स लैक अ गॉल ब्लैडर, जो पिजन है और जो दूसरे सीड ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनमें गॉल ब्लैडर नहीं होता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर ये पार्ट जो है ये क्रॉप पार्ट है और ये पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है? गिजर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर गिजर्ड जो है वो फूड की क्रशिंग में हेल्प करता है और क्रॉप पार्ट जो है वो फूड की सॉफ्टनिंग में हेल्प करता है। दे हैव स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए स्पॉन्जी लंग्स होते हैं। द स्पेशल वोकल ऑर्गन कॉल्ड सिरिंग्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बेस पर एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम वोकल ऑर्गन बोलते हैं और वो ऑर्गन कौन सा है? सिरिंग्स। और ये सिरिंग्स ही इनके वोकल ऑर्गन्स होते हैं, इनको आवाज़ निकालने में, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये लंग्स है और ये इसमें क्या होता है? ये एयर सेक होते हैं, ये एयर सेक है इसमें। और ये इसका ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बेस पर ही ये ऑर्गन जो सिरिंग्स है वो प्रेजेंट होता है। और इसके लंग्स कैसे? लंग्स देखिए, ये लंग्स होते हैं स्पॉन्जी होते हैं। देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल कितने चैम्बर हैं इनके हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं। आरबीसीज आर ओवल, न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स। इनमें जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स कैसी हैं? ओवल शेप की होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाइकॉन्वेक्स होती हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। इनके ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो कितनी होती है? 12 पेयर्स नर्व्स होती हैं। दे हैव अ सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, इनकी बॉडी में केवल एक ही ओवरी होती है और एक ही ओविडक्ट होती है जो लेफ्ट साइड में होती है।
ओविडक्ट ओवरी से निकलने वाली एक डक्ट होती है। ऑल द बर्ड्स आर ओविपेरस एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो ओविपेरस होती हैं, एग लेइंग बर्ड्स होती हैं एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करती हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स होता है कि हम इंडिविजुअल को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है और कौन सा इंडिविजुअल फीमेल। They lay their eggs on land into their nest which are covered by hard shell. ये अपने अंडों को अपने घोंसलों में देते हैं जो हार्ड शेल से कवर्ड रहते हैं। बर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं फ्लाइट बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स उड़ सकती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लाइट बर्ड्स। इसके एग्जाम्पल हैं क्रो, स्पैरो, पिजन, पैरेट, पिकॉक, काइट, वल्चर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और कुछ बर्ड्स आपने देखी है फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, उनमें फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। कुछ बर्ड्स जो कि फ्लाइटलेस होती हैं क्योंकि इनमें फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन जो हैं, ये कैसी बर्ड्स हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। तो आज हमने पढ़ा टेट्रापोडा की एक क्लास एप्स के जनरल फीचर्स को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेट्रापोडा की एक और क्लास मैमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।